याणं णमोऽवछायाणं णमो लोहे सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दित्वा सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासत् चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। गाथा क्रमांक 34 की चर्चा हमने शुरू की थी। प्रश्न इसमें उपस्थित किया गया था। हमने ये जान लिया है स्वा क्या है, पर क्या है, और ऐसा जानकर हमने श्रद्धान भी किया और वैसा ही आचरण भी किया है, और जो अप्रतिबुद्ध था वो प्रतिबुद्ध हो गया है। जब आचार्य ने उसे निश्चय स्तुति का स्वरूप समझाया और उस निश्चय स्तुति के स्वरूप को समझाते हुए जो विभिन्न प्रकार के संकर दोष थे जिसके कारण कि अज्ञान बढ़ रहा था, ऐसे ये ज्ञायक संकर दोष और भाव्य भावक संकर दोष का निराकरण किया। और जब इस निराकरण को कर दिया तो फिर वो अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध हो गया, ज्ञानी हो गया। तो अभी वो ज्ञानी होकर ये प्रश्न करता है कि ये बात तो ठीक है कि हमने अपनी आत्मा की प्राप्ति कर ली, आत्मा को जान लिया, लेकिन जो अन्य द्रव्य थे ना जिनकी हम मिलावट कर रहे थे अपने स्वरूप में, उनका हम त्याग कैसे करें? जो पहले के मिले हुए हैं उन्हें हम छोड़ें कैसे? ये प्रश्न है। स्वात्मा राम में ये देखो, ये है ना, अपन ने उत्थानी का पढ़ी थी, उसकी सबसे आखिरी लाइन थी, इस स्वात्मा राम को, किसे? इस स्वात्मा राम को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान यानी त्यागना, वो क्या है? और जब ऐसा उसने प्रश्न किया तो उसके उत्तर में ही ये 34 नंबर की गाथा कल हमने पढ़ी थी। इसका अर्थ अपन करेंगे, उससे पहले एक बार और इस गाथा को पुनः पढ़ते हैं। सव्वे भावे जम्मा पच्चखाई परित्तिणादूणम् तम्मा पच्चखाणम् णाणं नियमामुणे दवम्। हाँ, देखो क्या कहते हैं, गाथार्थ पढ़ते हैं अपन। सव्वे भावे यानी सर्वभाव, अपने से अलग भिन्न जितने भी भाव हैं उन सर्व भावों को, जिससे, जम्मा लिखा ना, जम्मा यानी जिससे, यथा, यस्मात् इसका संस्कृत में मतलब होगा पच्चखाई। पच्चखाई यानी होता प्रत्याख्यायति, छोड़ा जाता है। अन्य सर्व भावों को जिससे छोड़ा जाता है वो क्या है? परित्तिणादूणम्। अन्य भावों को कैसे छोड़ा जाता है? ये पर है ऐसा जानकर। कैसे छोड़ा जाता है? बस ये जान लिया ना ये पर है, तो क्या कर दिया आपने? कई बार हम बर्थ में, ट्रेन में सफर करते हैं तो हम गलत बर्थ में बैठ जाते हैं, कई बार तो गलत डिब्बे में ही बैठ जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है गलत ट्रेन में ही बैठ जाते हैं ना। तो हमने तो ये देख लिया था कि भाई सीट नंबर 35 है,
लेकिन हमारे को कंफ्यूजन हो गया है कि S2 में था कि S3 में था, B1 में था कि B2 में था, तो हम गलत डिब्बे में गलत जगह पर बैठ गए। अब आपने क्या किया, उसे छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये आपकी सीट नहीं है, बस इतना ही। उसे छोड़ने के लिए आप एक स्टेशन से अगले स्टेशन तक वहां बैठे रहे जब तक कोई नहीं आया। लेकिन जब अगले स्टेशन पर कोई आया और उसने आपको बताया कि भाई ये तो हमारी सीट है, थोड़ी देर आपने भी झाड़ा, नहीं ये हमारी सीट है, तो उसने कहा टिकट बताओ। तो जब हमने टिकट बताया तो उसने कहा देखो साहब ये B2 डिब्बा है और आपका ये B1 का 30 नंबर है, तो आपको कहाँ होना चाहिए? B1 में। अब आपका चादर वादर आपने सब बिछा लिया था, सामान सब रख लिया था, बैग बैग रख लिया था, सब फैला लिया था, तो अभी वो सब समेटने में तो टाइम लगेगा ना। हो सकता है कि 10-15 मिनट 20 मिनट लग जाए, लेकिन आपने छोड़ कब दी वो सीट? जैसे ही जान लिया था ये बाकी का जो समेटना है इसमें तो हो सकता है समय लग जाए, लेकिन वास्तविक छोड़ना तो उसी क्षण हो गया था जिस क्षण आपको ये पता चल गया कि ये आपकी नहीं है। ऐसे ही परेत्ति नादूनम, ये पर है ऐसा जानना। नादूनम यानी क्या होता है? नादूनम जानना, है ना। ये णाद शब्द जितनी जगह भी आएगा उसका अर्थ ज्ञान के ही अर्थ में लिया जाएगा। णाणम, णादम, है ना, णादूनम। मुणे दव्वम एक शब्द भी आता है मुणे, लेकिन वहां भी बीच में णा आ रहा है ना। तो ये ज्ञान के अर्थ में ये सारे शब्द प्राकृत में प्रयोग किए गए हैं। तो णादूनम मतलब ऐसा जानकर, कैसा जानकर कि ये पर है, ऐसा जानकर हमने क्या कर दिया? प्रत्यक्षायति, पच्चखायति, ये पच्चक खाई, मैंने छोड़ दिया। किसे छोड़ दिया? अन्य सर्व प्रभावों को, सव्वे भावे। तो अब देखो पूरा वाक्य क्या बन गया? पहले प्राकृत की पहली गाथा का जम्मा, जिस णादूनम, जिस ज्ञान से, किस ज्ञान से? कि जिस ज्ञान से आपने ये जाना कि ये पर द्रव्य पर है, जैसे ही आपने ये जाना वैसे ही क्या हो गया? पच्चखाई, वैसे ही क्या हो गया? प्रत्यक्षान। तो अब क्या प्रूव हो गया इससे? त्याग क्या होता है? जानना ही त्याग होता है। दूसरी लाइन में तो वो प्रूव करेंगे, पहली लाइन में ये बताया कि त्यागना कैसे होता है? जानने से। जम्मा वो सव्वे भावे जम्मा पच्चखाई परेत्ति णादूनम। और तुरंत अगली गाथा में क्या कहेंगे? पहली गाथा में पहली लाइन में बोला जम्मा, दूसरी लाइन में निश्चित तौर पर क्या आने वाला है? तम्मा। हम लोक में भी तो बोलते हैं, देखो जैसे उसने ये किया तो वैसे हम क्या लगाएंगे? वैसे। जैसे के सामने वैसे लगते हैं, जहां के सामने वहां, है ना। तो ऐसा ही प्रयोग यहां पर हमें गाथाओं में देखने को मिलता है। तो जम्मा, सब्बे भावे जम्मा, जिस भाव से, वो जिस ज्ञान से हमने सर्व भावों का त्याग किया, कैसा जानकर किया? कि ये पर है, ऐसा जानकर किया। तो अब इससे क्या प्रूफ हुआ? तम्मा, इसलिए, तस्मात, इसलिए हमें क्या समझना चाहिए? पच्चखाणम, प्रत्यक्षान है। ये प्रत्यक्षान मतलब क्या होता है? ये कषाय होती है ना प्रत्यक्षानावरण, तो इनका नाम प्रत्यक्षानावरण, अप्रत्यक्षानावरण ऐसा क्यों पड़ा? अप्रत्यक्षान मतलब आ यानी नहीं होता हर जगह, कहीं कहीं आ का मतलब किंचित होता है, न्यून। तो जैसे अप्रत्यक्षानावरण नाम इसलिए दिया कि आपको थोड़ा सा भी त्याग जो ना होने दे उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्षानावरण। और जो पूरा त्याग ना होने दे उसे कहते हैं प्रत्यक्षानावरण। तो प्रत्यक्षानावरण मतलब क्यों? त्याग के अर्थ में लिया। तोड़ के यदि इसका अर्थ करेंगे तो इसे बोलते हैं प्रति आख्यान। प्रति प्लस आख्यान इज इक्वल टू प्रत्यख्यान, है ना। आख्यान यानी आख्यान के कई अर्थ होते हैं, कई बार उसका अर्थ होता है उसकी तरफ, तरफ यानी भी आख्यान होता है। बोलने को भी आख्यान बोलते हैं, जैसे व्याख्यान, ये शब्द बना ना व्याख्यान, तो व्याख्यान मतलब कैसा? कि सामने वाले की तरफ होकर बोलना, उसकी तरफ से देखना, बोलना, जानना। ऐसे एक शब्द से कई अर्थ निकलते हैं, हमें ये देखना होता है कि वो किस प्रसंग में यूज किया गया है। तो किसी की तरफ होना, तो ये क्या हो गया? उपाख्यान।
और उसकी तरफ से मुड़ जाना तो क्या हो गया? जैसे कि मैं इसकी तरफ उन्मुख हूं तो ये क्या हो गया? या इसके नजदीक हूं मैं, तो ये हो गया उपाख्यान। और मैंने इसकी तरफ दृष्टि हटा ली तो क्या हो गया? क्या हो गया? प्रत्याख्यान। बस नजर घुमा देने का ही नाम प्रत्याख्यान होता है। हमें क्या लगता है कि उस चीज को छोड़ने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। आप एक घर में रह रहे हो तो मुनिराज वगैरह जब मुनि बनते हैं और वो जिस राजमहल को, घर को, परिवार को छोड़ते हैं तो क्या करना पड़ता है? जम्मू स्वामी ने 4-4 पत्नियों का प्रत्याख्यान किया तो क्या किया था? चारों पत्नियों में आग लगा दी थी क्या? ऐसा थोड़ी किया था। तो क्या कर प्रत्याख्यान क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम मेरे निज स्वभाव में तुम्हारा कोई समावेश नहीं है, इतना जानना ही तो हुआ। और बस इतना जान लिया तो क्या हो गया? यही प्रत्याख्यान है। और ये जानने के कारण प्रत्याख्यान हुआ, इसलिए जानना ही क्या होता है? प्रत्याख्यान होता है। हम लोगों को लोग अक्सर ये बोलते हैं ये पढ़ने से क्या होगा, कुछ छोड़ो तो बात है, ये बोलते हैं ना। तो उनसे पूछो अच्छा कैसे छोड़ा जाता है, बताओ कैसे छोड़ा जाता है? हम छोड़ दें और छोड़ने के बाद निरंतर ये सोचते रहे कि मैंने इतने लाख छोड़ दिए, इतने करोड़ छोड़ दिए, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने इतने लाख छोड़ दिए, मैंने इतने लाख के पैकेज की नौकरी छोड़ दी। अब वो नौकरी छोड़े मुझे 10 साल हो गए, लेकिन इसके बाद ही मुझे क्या लग रहा है? मेरी नौकरी थी ना, अब वो 10 साल पहले की नौकरी को मैं अभी भी अपने दिल में रखे हुए हूं। एक ऐसी कहानी आती है, एक आश्रम में कुछ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। अब वो शुरुआत में आश्रम जो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, तो स्त्री मात्र के प्रति देखना नहीं, स्त्री मात्र के प्रति किसी प्रकार का राग नहीं होना, बिल्कुल इस तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा होती थी। तो गुरुजी तो एकदम उग्र तपस्वी थे और शिष्य नए नए थे, तो गुरुजी भी बिल्कुल महिला मात्र से चिढ़ते थे। अभी एक बार आश्रम जाने के लिए बीच में गांव से आश्रम जाओ तो नदी पड़ती थी और वो नदी उन्हें क्रॉस करके जाना था। नदी में पानी ज्यादा था और वहां नदी के किनारे एक कोई 15, 16, 14, 15 साल की कोई बालिका फंसी हुई थी जो नदी पार नहीं कर पा रही थी। तो उस शिष्य ने गुरुजी से को देखा कि इसकी मदद करना चाहिए, तो गुरुजी ने मुंह बना के एकदम ऐसे नकार दिया, नहीं देख भी मत लेना इसकी तरफ, तुम अपना रास्ते पे चलो। वो कह रही शाम लगातार हो रही है, रात का वक्त हो रहा है, अकेली कन्या तो और परेशानी में फंस जाएगी। अब गुरुजी ने जब इतना मना किया, गुरुजी तो आगे आगे चलते चले गए और वो शिष्य ने क्या किया, उसने अपने कंधे पे बिठाला उस बालिका को और उस तरफ छोड़ दिया, ले जाके किनारे पे ले जाके छोड़ दिया। अब पूरे रास्ते जब तक वो आश्रम पहुंचे गुरुजी बातें ही ना करें शिष्य से, है ना। वो कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर नहीं दें, कोई भी चर्चा करे उसका जवाब नहीं दें, एकदम मुंह बना, एकदम जैसे तुनतुना सकते हैं वैसे तुनतुना। ऐसा 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। अब शिष्य गुरु के बीच में संवाद ना हो तो ज्ञानार्जन कैसे हो सकता है? तो अगले दिन 2, 3, 4 दिन बीतने के बाद शिष्य ने पूछा गुरुजी समस्या क्या है, वो बताओ तो सही, ऐसे मेरा ज्ञान अध्ययन कैसे हो पाएगा? तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हम सब लोगों को उग्र ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना, और लेकिन इसके बावजूद भी तुम उस कन्या को अपने कंधे पर बिठाल कर यहां तक लेके आ गए, मतलब दूसरे किनारे पे लेके आए। तो वो शिष्य बोलता है गुरुजी देखो मैंने तो उस कन्या को दूसरे किनारे छोड़ दिया था, लेकिन आप तो अभी तक उसे कंधे पे बिठा ले हुए हो। हैं कि मेरे तो दिमाग में वो आई नहीं, मैंने तो वहां पे ठीक है, मुझे तो लगा उस समय का परिणाम था कि मुझे इसकी मदद करना चाहिए और मैंने वो मदद करके बात छोड़ दी, लेकिन आप तो उसे अपने दिमाग में अभी तक बिठाए हुए हो। जिस चीज को छोड़ दी, छोड़ने के बाद उसका विचार करना आवश्यक है क्या? हम लोग सबसे अच्छे से त्याग किसका करते हैं? छोटे दादा ने लिखा है उत्तम त्याग के प्रकरण में, मल का त्याग, मूत्र का त्याग। और मल और मूत्र का त्याग करने के बाद ये चेक किया जाता है क्या है कि क्या त्याग किया जा रहा है? विकल्प भी नहीं आता उसका। वहां पे ऐसा प्रश्न खड़ा किया कि त्याग जैसे पवित्र शब्द को मल जैसे दूषित शब्द के साथ आप कैसे जोड़ रहे हो? इन दोनों को परस्पर में रिलेट क्यों करते हो, अटैच क्यों करते हो? तो कहते हैं भैया त्याग तो किया ही दूषित चीजों का जाता है। राग और द्वेष वास्तव में तो ये मल से भी ज्यादा दूषित है। यदि पेट में मल पड़ा हो तो व्यक्ति पूर्ण वीतरागी हो जाता है,
लेकिन राग का अंश पड़ा हो तो वीतरागी हो सकता है। 12वें गुण स्थान में इस पेट में मल पड़ा हो सकता है, लेकिन राग का बर्दाश्त किया जा सकता है। तो बोलो ज्यादा दूषित कौन हुआ, वीतरागता के मार्ग में मल बाधक है कि राग बाधक है? तो वास्तव में राग ही बाधक हुआ ना। तो ऐसे ही जैसे हम मल का त्याग करने के बाद उसका विकल्प भी नहीं करते, वैसे किसी वस्तु का यदि राग टूट गया है फिर उस वस्तु का विकल्प किया जा रहा है, छोड़ने के संबंध में क्यों ना किया जा रहा हो, लेकिन वो छोड़ने के संबंध में किया जाने वाला विकल्प भी उसके प्रति हमारी तृष्णा को दर्शाता है। इसलिए क्या ग्रहण किया इसमें तो अहंकार पुष्ट होता ही है, लेकिन क्या छोड़ा इसमें भी नए सिरे का एक अहंकार पुष्ट होता है। हमें छोड़ना क्या है, हमें मान का त्याग करना है कि त्याग का मान करना है? क्या होना चाहिए? मान का त्याग होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? इसलिए सब जगह ये करता है कि तुम लोग से बातें ही बातें करते रहोगे, कुछ छोड़ के बताओ तो माने। अकेले जानने से क्या होता है? हम समझ नहीं पा रहे हैं जानने की ताकत को। लोग जानने को इतना हल्के में लेते हैं। एक ज्ञान को निकाल तो दो हमारे भीतर में से, और फिर हमारी सत्ता को साबित करके बताओ, तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन हमने कितना अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। सबसे ज्यादा यदि किसी को हल्का माना है तो ज्ञान को माना है, लेकिन सबसे निर्दोष लक्षण है ज्ञान। छोड़ने के लिए तो फिर भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, लेकिन जानने के लिए आपको कोई पराधीनता नहीं है। आप कितनी कोशिश कर लो कि मुझे नहीं जानना है, आप जानन स्वभाव को रोक के बताओ, बताओ रोक के। इसलिए धर्म का लक्षण इतना निर्दोष होना चाहिए। इसलिए वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। ज्ञान धर्म है, जानना धर्म है, और वही यहां पर बता रहे हैं कि वो ज्ञान प्रत्यक्षान है। और हमने ज्ञान को क्या मान लिया है? लोग बाग ऐसा करते हैं, जो सोनगढ़ के जितने शास्त्र हैं ना, ये उधर से निकाल के फेंको, है ना, मंदिरों से बाहर कर दो, इनके व्याख्यान में मत सुनने जाओ। तो उनसे ही पूछो कि क्या दिक्कत है, जानने से कुछ होता थोड़ी है, जानने से समस्या क्या है? तो रखे रहने दो, ज्ञान के ही तो उपकरण है ना, रखे रहने दो, क्या समस्या है? यदि जानने से कुछ नहीं होता, लेकिन उन्हें भी घबराहट है कि यदि इन्हें पढ़ लिया तो आदमी बदले बिना नहीं रहेगा, हैं? उन्हें भी मालूम है कि इसमें कुछ तर्क ऐसे मिलेंगे, कुछ युक्ति ऐसे होंगे कि इसमें आदमी बदल ही जाएगा। ऐसे ही इनके व्याख्यान मत सुनो। अच्छा, तो इतने सोनगढ़ियों को व्याख्यान सुना के तुम कन्वर्ट करा दो। यदि किसी युक्ति में, तर्क में कोई बात है तो इन्हें कन्वर्ट करा दो। सबको अपने विवेक के ऊपर छोड़ दो ना। मैं कभी किसी के लिए ज्यादा जिद नहीं करता है। जो जिसे धर्म के मार्ग में आना है आए, नहीं आना है ना आए। लोग बात कह देते हैं, अपन कहीं पे भोजन वजन करने जाओ तो उनका बेटा मान के चलो अलग मार्ग पे है, या पति देव अलग मार्ग पे चल रहे हैं, तो कहते हैं इन्हें थोड़ा समझाओ। तो क्या समझाओ, उन्हें क्या समझाओ भाई? जिसे समझना होगा सब अपने आप समझ जाएगा। सबके अंदर अपना विवेक है, तो जबरदस्ती किसी में विवेक ठूसने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पूर्वाग्रह को छोड़कर थोड़ी सी युक्ति से बातों को समझने की कोशिश करो, और कुछ नहीं करना है। आपको खुद समझ में आएगा कि वास्तविक त्याग क्या है, क्या होना चाहिए। अभी आपको पता होगा 5-6 दिन पहले अपने जैनों का ये कार्यक्रम था, हफ्ते 10 दिन हो गए होंगे, तो उसमें प्रधानमंत्री जी आमंत्रित किए गए थे, इनवाइटेड थे। तो वहां पर अपने एक साधु महाराज, शायद श्वेतांबरों का था या जो भी था, लेकिन हाँ श्वेतांबरों कार्यक्रम में थे। तो फिर भी जैन साधु कोई भी हो, उनकी गरिमा बाहर के लोग तो मान के चलते हैं ना। जैन साधु मतलब थोड़े से अहिंसा की पराकाष्ठा, एक छोटे से जीव की भी रक्षा करते हैं, इतना ऐसी बात थी। तो वहां पर वो जो साधु थे वो ऐसा उपदेश देते हैं कि हम लोगों को कमजोर समझने की गलती मत करना, है ना। हम क्या कहते हैं, मतलब कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, हम अहिंसक हैं, हम नपुंसक नहीं, इस तरह की बातें वो करने लगे। तो मोदी जी ने ये बोल दिया कि ना जैन धर्म बदला लेना नहीं सिखाता है ना। ऐसा बीच मंच पे उनके भाषण के बाद नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि महाराज जी क्षमा चाहूंगा कि जैन धर्म बदला लेना नहीं सिखाता है, ये तो अत्यंत दोषी व्यक्ति को भी निर्दोष देखना सिखाता है, शत्रु के प्रति भी करुणा भाव और मैत्री भाव से भरा होना सिखाता है, और आप कैसे बदला लेने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने बोल दिया। एक बहुत पहले की बात है, जब
एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो वो एक जैनों के कार्यक्रम में गए, तो वहां पर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसे नमस्कार किया होगा, महाराज जी जो भी बैठे थे, तो उन्होंने ऐसे कहा कि ईश्वर आपको सुख समृद्धि दे, ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। तो अब्दुल कलाम ने उनसे बोल दिया कि आप जैन दर्शन में तो ईश्वर कहीं कुछ करने वाला ही नहीं है, आप कैसे ईश्वर के भरोसे ये सारी चीजें छोड़ रहे हो कि वो सुख समृद्धि दे, है ना। जैनों के भगवान तो जानने देखने वाले होते हैं। तो उन्होंने ये समझा दिया। अभी सोचो बाहर के लोगों के लिए जैनों की क्या गरिमा है, और जैन ही अपनी उस गरिमा को छोड़ दें। हमें अपनी ओरिजिनलिटी को कायम रखना चाहिए ना, इंडिविजुअलिटी को, हमारी जो स्वतंत्र वैयक्तिकता है हमें उसको बनाए रखना चाहिए। और हमें ये लगने लगता है कि हम हमारी उस इंडिविजुअलिटी को छोड़कर अन्य रूप हो जाए, हम हमारी वैयक्तिकता को छोड़ दें, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। और आज जैनों में एक होड़ मच गई है कि हमें भी बस इनके जैसा हो जाना चाहिए, हम समन्वय, जबरदस्ती का समन्वय बिठाने की कोशिश करते हैं। 2000 सालों की परंपरा में दर्शनों के बीच में बहुत ज्यादा खंडन मंडन शास्त्रार्थ सब चले, लेकिन कभी किसी धर्म और दर्शन ने ये कोशिश नहीं की कि तुम हमारे जैसे बन जाओ, हम तुम्हारे। उन्होंने बहुत क्या कहते हैं, बहुत भले मन के साथ विचार किया कि हाँ प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, प्रमाण किसे कहते हैं, अनुमान क्या होता है, कि जितने न्याय शास्त्रों के विषय हैं, आत्मा की सत्ता क्या है, ईश्वर की सत्ता क्या है, ईश्वर की क्या भूमिका है, इस पर बहुत मंत्रणा की। लेकिन जब सालों के बाद, कई वर्षों के बाद जब पूरी दर्शन की परंपरा बनी भारत की, तो सभी दर्शनों की मान्यताओं को उस सिलेबस में शामिल किया गया। यहां तक कि चारवाक दर्शन, जिस चारवाक दर्शन की सभी दर्शन धुनाई करते हैं, क्योंकि वो नास्तिक दर्शन है, वो सब दर्शनों को कहता है कोई भगवान भगवान नहीं होता, कोई ईश्वर नहीं होता, कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं, सब ढोंग धकोसला है, कोई आत्मा नहीं, ऐसी बातें करता है। लेकिन फिर भी हमारे जो शास्त्रों के जानकार रहे, दार्शनिक रहे, उन्होंने उनको भी कहा कि हाँ तुम भी आओ और टेबल पे बैठो और तुम अपनी दृष्टि रखो। जबकि वो चारवाक आके तुम्हारी सारे 8 लोगों की मान्यताओं के विरुद्ध बेशर्मों की तरह बोलता है, तुम सब गलत बोल रहे हो, है ना। लेकिन फिर भी कहते चलो ठीक है भाई, ये भी एक दृष्टि है, ये भी एक दृष्टि है, कम से कम ये बोल तो रहा है, कम से कम ये अपना एक नजरिया प्रस्तुत तो कर रहा है, कम से कम अपना प्रत्यक्ष के विषय में कुछ बात कर तो रहा है। दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो मानते तो हैं लेकिन बोलते नहीं है। हम सब लोग चारवाक ही हैं, लेकिन हम कभी ये बोलते नहीं है। चारवाक कौन होता है? जो देह को ही सर्वस्व मानता है और आत्मा को ही सत्ता नहीं मानता है, वही तो चारवाक होता है। बेचारा वो चारवाक दर्शन वाला आके अपनी बात रख तो रहा है, और यहाँ लोग बात आत्मा की करें और अपने आप को माने दे, तो वो तो अपनी बात भी नहीं रख रहे हैं, वो तो उसे बोलते हैं प्रच्छन्न मिथ्या दृष्टि है ना, छुपे हुए मिथ्या दृष्टि है, प्रच्छन्न पापी छुपे हुए पापी, बोलो खुला मुखर पापी, उसका पाप तो मुखर हो गया है, उस मुखर पापी का पाप तो धो दिया जाएगा क्योंकि वो सामने आ चुका है। लेकिन आपके कुर्ते पर दाग हो और आप किसी तरह से पेंट वेंट करके या ऊपर कुछ ऐसा लगा के, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे कुर्ते में दाग हो और हम ऐसा लगा लें, तो अब ये क्या होगा, अब इस दाग के दूर करने की संभावना क्षीण हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रदर्शित नहीं किया, और जब सामने वाले की नजर में भी आएगा और वो आपको कुछ बोलेगा नहीं, तो आपको लगेगा हाँ छुपाने से काम चल जाता है। हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई ना, छुपाने से काम चल जाता है, तो हम दाग को बनाए रखकर छुपाने को धर्म समझ लेते हैं। और यही होता है हमारे मन, हम कषायों को मिटाने से ज्यादा कषायों को छुपाने में विश्वास करते हैं। कम से कम वो चारवाक दर्शन वाला बता तो रहा है कि कोई ईश्वर नहीं होता, तो कहते हैं हाँ ये भी एक दृष्टि है। आचार्य कहते हैं कषायों को छुपाने का नहीं, कषायों को मिटाने का उपाय करो। देखो एक छोटी सी बात है, दुख क्या है? करण और करणीय के बीच की दूरी दुख है। करण और करणीय, करणीय मतलब होता है जो किया जाना चाहिए, और करण मतलब होता है जो कर रहे हो। समझ में आया ना? करण को वैसे साधन भी बोलते हैं और करणीय को साध्य भी बोलते हैं। तो साध्य और साधन के बीच की दूरी क्या हो गई? वही दुख है। करण और करणीय के बीच की दूरी वो क्या है? वो दुख है ना। क्षमा होना चाहिए,
लेकिन ये तो करणीय हो गया, और करण क्या है? क्रोध। तो क्या हो गया? करण कर रहे हैं क्रोध और चाहते हैं क्षमा। करणीय है निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति, और करण क्या है? विकल्पों का आनंद। जैसा हमारे जीवन में चल रहा है, आनंद काय का चल रहा है? विकल्पों का आनंद। लोग बाग इस मोबाइल से परेशान रहते हैं, लेकिन आधा 2 घंटा, घंटे 2 घंटे किसी का फोन ना आए तो सोचने लगते हैं नेटवर्क ठीक है कि नहीं, है ना, प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, मतलब तुरंत ही लगने लगेगा, जबकि वो फोन से परेशान भी रहते हैं। बाल बच्चों से घर में कई बार कहते हैं बच्चों के कारण शांति नहीं है, बच्चों के कारण शांति नहीं है, लेकिन वही बच्चे यदि 8-10 घंटे यदि घर से बाहर चले जाए, है ना, अक्सर ये पिताओं के साथ दिक्कत होती है कि ये चैन से बैठने नहीं देते घर में। मैं ऑफिस में भी परेशान और घर में आने के बाद बीवी बच्चों से भी परेशान, और वही बीवी बच्चे यदि 2-4 दिन के लिए यदि अपने मामा के यहाँ चले जाएं, है ना, तो क्या होगा? तो फिर उसे लगने लगता है, बड़ा मिस करने लगा। क्यों? क्योंकि रस काय में आ रहा है, रस तो उन्हीं विकल्पों में आ रहा है ना। और जब विकल्पों में आनंद आए तो ये तो हो गया हमारा करण, और करणीय क्या है? निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति। और इन दोनों के बीच में जितनी दूरी रहेगी वो क्या है? उसी का नाम दुख है। करण और करणीय के बीच की दूरी ही दुख है। अब इसे जहां जहां आप लगाना चाहो वो लगाते जा सकते हो, जो करना चाहिए। ये शास्त्र हमें बताते हैं करणीय। एक और शब्द आता है भजनीय और भजन। भजन दरअसल दूसरी कोई चीज नहीं है, भजन मतलब वही साधन का नाम भजन है। समझ में आया ना? जो साधन है उसे भजन कहते हैं, और जो साध्य है उसे कहते हैं भजनीय। अनेक स्थानों पर शास्त्रों में आत्मा को कहा जाएगा कि आत्मा ही भजनीय है। लेकिन भजन काय का चल रहा है? कीर्तन चलते हैं, भजन चलते हैं, क्या होता है? मैंने ऐसा बचपन में बहुत देखा है, और अपने यहाँ तो बहुत चलता था तारण समाज में। भजन शुरू तो होता है, लेकिन एक जगह एक पॉइंट के आने के बाद सिर्फ मंजीरे ही मंजीरे रह जाते हैं, फिर शब्द बिल्कुल बंद हो जाते हैं। फिर तो क्या होगा? फिर तो सामने वाला चमर लेके नाच भी रहा है और सब झूम रहे हैं, बिल्कुल नशे में चढ़ जाते हैं वो, है ना। और वो नशा जब चढ़ता है तो उसके बाद फिर से वो मंजीरे पीटते हैं, और वो हारमोनियम वाला बजाते बजाते नागिन की धुन निकालने लगते हैं और भगवान जिनवाणी, भगवान उन सब चीजों को भूल जाते हैं, और वो नागिन की धुन चल रही है, इधर मंजीरा चल रहा है ये, और बाद में कह रही आज के आनंद की जय ये होता है। और उन्हें क्या लगा? भजन। अब बताओ भजन क्या, करण क्या है और करणीय क्या है, भजनीय क्या है? यदि व्यवहार दृष्टि से पंच परमेष्टि भजनीय है ना, और निश्चय की दृष्टि से आत्मा भजनीय है। लेकिन आपका भजन कुछ और रह गया, और भजनीय में ना पंच परमेष्टि ना पंच परमेष्टि रह गए, और ना फिर बाद में ये होता है नागिन की तन पे हंसी आ गई है हाँ भाई, हाँ। अभी जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा ना कि एक्चुअल में त्याग क्या है, तब तक हमारे लिए यही समझ में नहीं। अब ये आप बताओ कि त्याग मान के चलो भजनीय है, और उस त्याग का भजन क्या है? यदि त्याग करणीय है तो त्याग का करण क्या है? बताओ। अब बताओ, अभी इसे करण और करणीय में लगाओ इस गाथा के आधार से। त्याग यदि भजनीय है, त्याग यदि करणीय है, तो त्याग का करण क्या है? गाथा में बताओ ना, गाथा से बताओ क्या है? णाणम पच्चखाणम क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही करण है, ज्ञान ही भजन है। अब आपके जीवन से ज्ञान को अलग रख दिया जाए और त्याग को लाना चाहो तो कैसे आ सकता है? एक और शब्द आता है उपाय और उपेय। इस समय सार में 20-22 संबंध हैं। मैं एक दिन बोलते बोलते रह गया था। हम कुछ संबंध पढ़ चुके हैं, जैसे वाच्य वाचक संबंध है ना, बीच में हमने प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध भी पढ़ा था 8वीं गाथा में। फिर हमने के ज्ञायक संबंध पढ़ के आए पीछे, भाव्य भावक है ना, इनके बीच का क्या संबंध होता है, कर्ता कर्म संबंध, व्याप्य व्यापक संबंध, उपाय उपेय संबंध, प्राप्य प्रापक संबंध, निर्वृत्त निर्वर्तक संबंध, ये ऐसे 20-21 संबंध हैं।
एक आध बार तो क्या करूंगा, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा 20-21 संबंध, और आपको समझ में निषेध निषेधक संबंध है ना, हाँ, चैत्य चेतक संबंध, उपाय उपेय संबंध, ऐसे 20-21 ये न्याय शास्त्रों में संबंध बताए जाते हैं। और किसी भी व्याख्यान में संबंधों की बहुत जरूरत होती है। 3 चीजें होती हैं, जब जैसे कोई गाथा बोली जाती है ना, तो उसमें 3 चीजें होती हैं, अभिधेय, संबंध और प्रयोजन। अभिधेय, संबंध और प्रयोजन। तो इसमें ये संबंध वाला पॉइंट क्या है, ये जो बात बोली जा रही है इसका क्या संबंध है। जब हमें संबंध यानी वो कनेक्टिविटी समझ में आती है तो हमें वो गाथा समझ में आती है। जैसे द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, इनके बीच में संबंध है। कौन सा संबंध है? वाच्य वाचक। वाच्य कौन हो गया? वाच्य क्या हो गया? वाच्य हो गया भाव श्रुत, है ना। और द्रव्य श्रुत उसका क्या हो गया? वाचक। ये सबसे पहले हम पढ़ के आए थे, वाच्य वाचक। तो ये संबंधों का आपस में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमें किस वचन से कौन सी चीज याद आ रही है हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। कल हमने शायद एक संस्कार शब्द पढ़ा था, इसकी उत्थानिका में पढ़ा था ना, आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से, ये शब्द पढ़ा था। तो हमें कौन सी चीज याद आ रही है, किस बात को कहने से हमें कौन सी चीज याद आ रही है, इसके पीछे कौन सी क्या डिपेंड करता है? संस्कार। अविद्या के संस्कारों के कारण हमें याद तुरंत क्या आती, जैसे हम कहेंगे कि वो व्यक्ति, जैसे हमने एक लड़का अपनी लड़की के लिए पसंद किया, भैया बहुत सुखी है, तुरंत क्या याद आया? बहुत सुखी है, मतलब पैसा वाला है। तो सुख का संबंध हमने सीधे तुरंत किससे जोड़ा? कि पैसे से जोड़ा। यही तो है ना। ऐसे हमें लोक में हमें हमारे संस्कारों के हिसाब से संबंध की वो याद आती है। देखो अभी संस्कारों का इस जीवन के हिसाब से मतलब बताऊं। एक होता है अभिधान अभिधेय संबंध। अभिधेय यानी होता है जो जिसके बारे में कहा जा रहा है, और अभिधान मतलब होता है जो कहा जा रहा है। समझ में आया? अब देखो यहां पे 3-4 अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। एक मान के चलो कि श्वेतांबर बालक बैठा हुआ है, एक कोई दिगंबर बैठा हुआ है, एक कोई वैष्णव बैठा हुआ है, एक कोई शैव मत का मानने वाला बैठा है, और हमने तुरंत बोला मंदिर जाना चाहिए। हमने क्या बोला? मंदिर जाना चाहिए। तो मंदिर ये शब्द हो गया अभिधान, और तुम्हें जो याद आया वो क्या हो गया? अभिधेय। अब बोलो इन चारों बालक को मंदिर के नाम पर क्या अभिधेय याद आया? सबको अपना अपना आया ना। तो बोलो मंदिर शब्द का अपना क्या अर्थ हुआ? उस शब्द से जो याद आपको आता है ना, वो कहलाता है, उस वाचक का वाच्य वो हो गया है। तो ऐसे ही मान के चलो, जब तक हमें आत्मा के संबंध में स्पष्टता ना हो, हम समझेंगे नहीं। निर्णय करके हम हमारे अभिधेय को ना बदलें, जो हमारी दृष्टि में वाच्य पड़ा हुआ है वो ना बदलें, और हम वचनों को सुनते रहें, तो वो लोग कौन से वचनों से सही वाच्य हमारे ख्याल में आ जाएगा। ये समय सार आगे आगे बढ़ेगा ना, तो बहुत न्याय की बातें करने वाला है, न्याय से। और जब बातें तो करेगा न्याय की, लेकिन एक ही चीज को स्पष्ट करने के लिए कि हमें 9 तत्वों में तैरता हुआ एक ज्ञान स्वभाव दिखना चाहिए, बस एकत्व व्यक्त आत्मा दिखना चाहिए। और ये प्रूव करेंगे आप। बहुत सारे दोषों की चर्चा आएगी, कुछ दोष हम पढ़ चुके हैं, आगे भी बहुत सारे दोषों की चर्चा आने वाली है। संबंधों की चर्चा आएगी, लेकिन उन संबंधों से, उन दोषों के परिहार से क्या प्रकट करेंगे? एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा, इसे ही प्रकट करने वाले हैं। तो ऐसे ही उपाय उपेय संबंध एक आएगा आगे जाकर, तो उसमें ये कहेंगे कि ज्ञान ही उपाय है, और उस उपाय से जो पाओगे तो किसे पाओगे? ज्ञान को ही पाओगे। इसलिए ज्ञान ही उपाय है और ज्ञान ही उपेय है। ऐसा जब 47 शक्तियों का प्रकरण आएगा तो उस समय ये चर्चा आएगी। ऐसे एक व्यापक संबंध आएगा। देखो अभी ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है ना, ये हमने पढ़ा, और एक भाव भावक संकर दोष पढ़ा। या ज्ञेय ज्ञायक को हटाओ, एक कर्ता कर्म संबंध और एक व्यापक संबंध। जब कभी भी एकत्व की बात होती है तो एकत्व सीधे हमारा मालूम किससे जुड़ता है? हमारे कर्ता कर्म बुद्धि से जुड़ता है एकत्व। और जो भोक्ता भोग्य संबंध है ना, वो मालूम किससे जुड़ता है?
वो भावक और भाव्य से जुड़ता है। देखो कैसे समझें, हम भोगते किसको हैं? हम भोगते किसे हैं? अपनी कषायों को भोगते हैं। प्राय हम मूल में क्या भोग रहे हैं? हम हमारी कषायों को ही भोग रहे हैं। ये निश्चय से यही बात है। आपको लग रहा है कि आप अपनी गाड़ी को भोग रहे हो, लेकिन आप गाड़ी को नहीं भोग रहे हो। यदि गाड़ी को भोगना होगा तो आपको गाड़ी बनना पड़ेगा, लेकिन आप गाड़ी बने नहीं, तो फिर गाड़ी को कौन भोग रहा है? गाड़ी को गाड़ी भोग रही है। तो फिर हम क्या भोग रहे हैं? आप उस गाड़ी के, कार के राग को भोग रहे हो। तो आपका भावक भाव्यपना किससे जुड़ गया? सीधे। और देखो, जैसे कि घड़े के अंदर पानी भरा हुआ है, तो आपको लगा कि आपने घड़े को भोगा, लेकिन घड़े को वास्तव में किसने भोगा? उस पानी ने भोगा। यदि वैसे और गूढ़ता से देखो तो पानी ने भी नहीं भोगा, घड़े को उसकी मिट्टी ने भोगा। किसी चीज को के कर्ता बनने के लिए, भोक्ता बनने के लिए उसमें घुसना पड़ता है। यदि घुसोगे नहीं तो कर्ता और भोक्ता नहीं बन सकते। ये वाली बात आएगी व्याप्य व्यापक संबंध को जब समझाएंगे। देखो ऐसा हुआ, एक बार हम गए और हम कुछ वो क्या कहते हैं, खरबूजी बोलते हैं क्या, चीमरी बोलते हैं, वो लेके आए या पपीता लेके आए मार्केट से। और उसने हमें बोल दिया, हमने पूछा भैया ये सही निकलेगा? तो बाहर से सही दिख रहा था, हाँ सही निकलेगा। और जब हम वापस घर आए तो हम सही नहीं निकला, कच्चा निकला या सड़ा हुआ निकला। तो अपन उसे वापस करने गए, तो भैया ये सही नहीं निकला है, ये वापस कर लो। तो मानो वो क्या बोलता है, भैया वो तुम्हारी किस्मत की बात है, हम थोड़ी उसके अंदर घुस गए थे है ना। अभी मैं इसका करता नहीं हूं, इस पपीते का मैं करता नहीं हूं, ना मैं इसका भोगता हूं। क्यों? यदि इसका कर्ता बनूंगा, भोक्ता बनूंगा, तुम जो आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हो, ये आरोप तब जस्टिफाई हो सकता है जब मैं इसके अंदर घुस गया हूं। इसको सड़ाने के लिए मैं इसमें घुसा था क्या? नहीं घुसा ना। तो ऐसे ही लोक में किसी पदार्थ को भोगने के लिए उस वस्तु रूप होना पड़ेगा, और चूंकि हम उस वस्तु रूप होते नहीं है, तो इसलिए हम ना उसके भोक्ता हैं और ना हम उसके कर्ता हैं। ऐसा आगे जाके कहा जाएगा। और कहते हैं फिर भी कहा तो जाता है ना परद्रव्य को कर्ता, तो कहते हैं सुनो, वो एक लौकिक उपचार होता है, हम उसके लिए तुम्हें एक नाम बता देते हैं, उसे बोलते हैं निमित्त, बस। लेकिन उससे काम नहीं होता। देखो जैन दर्शन निमित्त नैमित्तिक संबंध का खंडन नहीं करता, लेकिन निमित्त निश्चय कारक है, इसका मंडन भी नहीं करता। समझ में तो नहीं आया है? क्या कह रहे हैं? जैन दर्शन निमित्त नैमित्तिक संबंध का खंडन नहीं करता, लेकिन निमित्त ही वास्तविक करता है, इस बात का मंडन भी नहीं करता। मतलब वो निमित्त ही सच्चा कर्ता बन गया, ऐसा मंडन नहीं करेगा। लेकिन हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध तुम बताओगे, हाँ ठीक है निमित्त नैमित्तिक संबंध। हमारा जोर कहाँ है? इस बात पर सब कुछ टिका होता है। कई बार लोग हम ये कहते हैं कि मंदिर, देवगुरु, शास्त्र ये आत्मानुभूति के निमित्त हैं, ये वास्तविक कारण नहीं है। हम ऐसा बोलते हैं तो दूसरा कोई लड़ने वाला आएगा तो बोलेगा निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना, ऐसा आके बोले। देखो वो बोल वो ही रहा है निमित्त, लेकिन जोर देखो उसका, जोर काय पे है? निमित्त तो है, कम से कम निमित्त तो है, मानोगे कि नहीं? ऐसे लड़के बोल रहा है। आगे जाकर आचार्य भी कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे आगे 82 83 गाथा जब आएगी ना, तो मालूम वो क्या कहेंगे, निमित्त ही तो है देखो बात वही है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। दूसरा आके क्या कह रहा था, आपकी गिरबान पकड़ ली थी उसने आके, और वो बोलता था निमित्त तो है, निमित्त तो है, लेकिन आपने क्या कह दिया, हाँ निमित्त ही तो है। मतलब क्या है? निमित्त ही तो है। निमित्त कह दिया ना तुमने, इसका मतलब वो झूठा करता हो गया, मतलब परमार्थ करता नहीं है, सिर्फ ये उपचार का कथन है। इसे बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध का जैन दर्शन खंडन नहीं करता, लेकिन उसका मंडन भी नहीं करता। तो कहते हैं हमने दो कारण बता दिए। एक कारण कौन सा बता दिया? जो भी किसी कार्य के होने में बगल में मौजूद था, बस जो भी बगल में मौजूद था, तो हमने उसे क्या कह दिया? उसे हमने निमित्त बोल दिया, परद्रव्य को। लेकिन उसका वास्तविक कर्ता कौन है? वो उस द्रव्य रूप स्वयं ही होना चाहिए, उसका आपस में व्यापक संबंध होना चाहिए, इंटरनल उसमें घुसा हुआ होना चाहिए।
उसके सर्वांग में होना चाहिए, वो ही उसका वास्तविक कर्ता बनता है। ऐसे ही कहते हैं असली संबंध किन के बीच में होता है? जो जिसे उससे अलग ना किया जा सके उसी के बीच में तो होगा। ऐसे ही हमने कहा उपाय उपेय संबंध। अब देखो यहां पे लगाओ उपाय उपेय संबंध किसका किसके बीच में? उपेय कौन है और उपाय कौन है? उपेय कौन है? ज्ञान अपने ज्ञान के माध्यम से किसे पाएगा? ज्ञान को ही पाएगा। तो उपेय कौन हो गया? ज्ञान। और किसके माध्यम से पाया है? वो भी ज्ञान हो गया। अब ऐसे ही भजनीय कौन है और भजन कौन है? कौन है? भजनीय भी ज्ञान है और भजन भी कौन है? वो भी ज्ञान है। करणीय कौन है और करण कौन है? वो भी कौन है? वो भी ज्ञान है, क्योंकि उसमें इंटरनली इन्वॉल्व कौन है ना? वो उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, भीतर तक गहराई तक उससे मिला हुआ होना चाहिए, तभी वो उसकी वास्तविक प्रॉपर्टी कहलाएगी। ऐसे ही कहते हैं। अभी यहां पर आ जाओ, प्रत्यक्षान के भीतर कौन पड़ा हुआ है? प्रत्यक्षान के अंदर कौन है? ज्ञान है। तो इसलिए णाणम प्रत्यक्षाणम, ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। अब हमें क्या लगता है, लोग बाग जब ये कहते हैं जानने जानने से क्या होगा, कुछ छोड़ो तो बात है। अब उनसे ही पूछो बिना जाने छोड़ कैसे सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हैं? लोग ज्ञान का निषेध करें और प्रत्यक्षान का आदर करें, तो ज्ञान बिना का प्रत्यक्षान आदरणीय कैसे हो सकता है? हम समझे नहीं। कोई भी व्यक्ति को सीधे कह दिया जाए अरे घर में रहने से क्या होगा, घर छोड़ दो। अभी घर छोड़कर वो चला जाए और उसे घर ही घर याद आए तो वो लोग क्या करेगा? वो ये होता है कि नहीं? आप यहां जब आप पहले नौकरी करते थे तो आप 10-12 करोड़ के मालिक थे, मान के चलो 10-20 करोड़ के मालिक थे। अब आपने वो 10-20 करोड़ छोड़ दिए और अब आप 200-500 करोड़ के ट्रस्ट के मालिक हो गए, साधु बन के, मुनि बन के। तो अभी क्या होगा? वो कितना त्याग हो गया? ये हो रहा है कि नहीं? यदि राग के साथ आप जंगल में चले जाओगे तो आप उस जंगल में ही पूरा का पूरा राज्य वैभव तैयार कर लोगे। घर छोड़ने से धर्म नहीं होता, घर में रहने से भी धर्म नहीं होता। घर को समझने से धर्म होता है, घर को जानने से धर्म होता है। जाने बिना कोई त्याग नहीं होता, जाने बिना कोई प्रत्यक्षान नहीं होता। इसलिए यहां कह रहे हैं तम्मा पच्चक्षाणम लानम। इसलिए प्रत्यक्षान क्या है? ज्ञान है। और मालूम आगे क्या क्या? णियमा। ये णियमा मतलब क्या होता है? नियम उसे कहते हैं जिसे कभी बदला ना जा सके, कभी चेंज ना के। दुनिया में जहां जहां भी, जब जब भी, जैसा जैसा भी त्याग मिलेगा, उसके भीतर वहां वहां हमेशा क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं नियमा। और फिर आखिरी में क्या कहा? मुड़े दव्वम, इसे भी जानो। ज्ञान ही प्रत्यक्षान है, इसे भी जानो। 3 बार जानना 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 आ गया एक गाथा के अंदर, और हम जानने को कितना हल्का ले रहे हैं। 3 बार आया है कि नहीं? सबसे ऊपर वाली लाइन में आया णादूणम, उसके बाद आया णाणम, और उसके बाद आया मुड़े दव्वम। णादूणम, णाणम, मुड़े दव्वम। ज्ञान ही काम का है, इसे भी जानना पड़ेगा। तो कितनी विडंबना है। ज्ञान को ये समझाना पड़ रहा है कि ज्ञान ही काम का है। इससे ज्यादा और विडंबना अचरितपूर्ण स्थिति क्या होगी? इसलिए तो मोह नाम किसका है? मोह नाम गलत फहमी का है। और क्या है? मोह नाम और किसी चीज का नहीं है। मोह नाम जो सुख का कारण हो, जो स्वरूप हो, वो सुख का कारण और स्वरूप नहीं लगना, यही मोह है। सारे तर्क से, युक्ति से, सब कुछ से ये समझ में आ रहा है यही हमारा है, यही इसमें ही हमारी सत्ता है, लेकिन हमें वही हमारी सत्ता नहीं दिखे। इसी का नाम तो मोह है। बच्चों को खूब समझाओ कि बेटा अच्छे से दाल सब्जी घर का खाओ, लेकिन वो ना खाए और वो पैकेट बंद कुरकुरे वुरकुरे खाने के लिए जाए, तो अब उसे क्या कहें? उसे सब मालूम है इससे तुम्हारा बुरा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अट्रैक्शन किस तरफ है? उन्हीं चीजों की तरफ है। हमें मालूम है कि ये हमारे लिए जहर का काम करेगा, लेकिन तब भी व्यक्ति वो काम करे। इसी का नाम तो मोह है। हमें पता नहीं है ये अविद्या का मूल हमसे क्या क्या काम करवा देता है। जब आपको इस देह की आसक्ति होती है, पंचेंद्रिय के विषयों का आकर्षण होता है, तो लोग मौत की कीमत पर भी विषय सेवन करते हैं कि नहीं?
टोडरमल जी ने इस 5 इंद्रियों के विषय सेवन की भूख को 5 अलग अलग इंद्रियों के धारी जीवों से समझाया। हथनी का उदाहरण, हाथी हथनी का उदाहरण देकर स्पर्शन इंद्रिय के विषय को बताया, है ना। मछली का उदाहरण देकर रसना इंद्रिय के विषय को बताया कि वो कांटे में फंसने के बावजूद वो बार बार काय में घुसती है, उसी रसना इंद्रिय के विषय में पढ़कर अपनी मौत की कीमत पर भी उसे ग्रहण करने जाती है ना। भंवरे का उदाहरण देकर घ्राण का बताया, आंखों का पतंगे के जरिए बताया कि दीपक के आकर्षण में पतंगा अपनी मौत को चुन लेता है। और कर्ण इंद्रिय के विषय में हिरण, उसमें ऐसा संगीत बजाया जाता है कि मालूम है कि इससे हमारे फंसने की संभावना है, तो भी वो संगीत में ऐसे मुग्ध होते हैं कि वो हिरण उस तरफ चले जाते हैं और मर जाते हैं। और हमारे साथ एक इंद्रिय का आकर्षण नहीं है, यहाँ तो 5 इंद्रिय का है। और हमें मालूम है इन 5 इंद्रिय के विषयों के आकर्षण में हम मृत्यु को चुन रहे हैं, लेकिन तब भी चुनते हैं। पता होता है कि भाई ये ज्यादा शुगर खाओगे तो तुम्हारे को वैसे ही शुगर की समस्या है, तो इससे बहुत संभावना है कि आगे जाकर तुम्हारे पैर में कोई दिक्कत हो जाए, होती है ना शुगर के कारण दिक्कत, और अंदर के ऑर्गन्स में दिक्कत हो जाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति वो शक्कर खाए जानते हुए भी, तो बोलो वो काय का आकर्षण है? इंद्रिय का ही आकर्षण है। और उस इंद्रिय का आकर्षण के अविद्या के मूल में क्या पड़ा हुआ है? शरीर और आत्मा को एक मानने की भूल, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय को एक मानने की भूल, इस भ्रमणा से वो निरंतर 5 इंद्रिय के विषयों में कूदता है और कूद कर निरंतर दुख को उठाता है। अब इन 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़ने का तरीका क्या है? क्या तरीका है इस गाथा से बताओ। परेतीर्णादूणम, ये पर है, ये द्रव्येंद्रियां पर हैं, ये भावेंद्रियां पर हैं, इंद्रिय के विषय पर हैं, भाव्य भावक भावक कर्म पर हैं, भाव्य मतलब वो विकार रूप परिणमित होना, ये भी पर है। इन सर्व परिस्थितियों में ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही रहता है, और ये जाननपना मेरा स्व है, ऐसे उस स्व स्वरूप की स्वीकारोक्ति का नाम वही वास्तव में प्रत्याख्यान है। परपने का त्याग का नाम वही प्रत्याख्यान है। और अपने को ग्रहण करने के लिए और पर को छोड़ने के लिए जानना ही तो सब कुछ है ना। इसलिए ये प्रूव होता है लाणम पच्चक खाणम, लाण और कैसा नियमा, नियम से ये त्रैकालिक सत्य है। नियमा मुड़े दव्वम, ऐसा जानना चाहिए। इसकी और अब टीका पे चर्चा अपन आगे कल करें।